जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर कनाडा के अगले प्रधानमंत्री बने मार्क कार्नी के शपथ ग्रहण को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के तौर पर लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी शुक्रवार को शपथ ले सकते हैं। उन्होंने रविवार को लिबरल पार्टी के नेता के रूप में जीत हासिल की थी। मामले में कनाडा की गवर्नर जनरल मैरी साइमन के कार्यालय ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह राइडियो हॉल बॉलरूम में सुबह 11 बजे होगा। बता दें कि इससे पहले कार्नी ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की, साथ ही संक्रमण काल की अवधि पर भी चर्चा की। कार्नी ने कहा कि सत्ता का हस्तांतरण सहज और जल्दी होगा। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों से मिलकर सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ट्रूडो शुक्रवार को गवर्नर जनरल से मिलकर आधिकारिक रूप से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद कार्नी शपथ ग्रहण करेंगे, साथ ही वे अपने नए मंत्रिमंडल का ऐलान भी कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति जहां एक और कनाडा के लिए टेंशन बना हुआ है, दूसरी ओर बीते दिनों ट्रंप को कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने वाला बयान भी चर्चा में रहा। इस बात पर मार्क कार्नी ने कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नामित होते ही इरादे साफ कर दिए थे और ट्रंप को करारा जवाब दिया। कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के ट्रंप के बयान के जवाब में कार्नी ने कहा था कि अमेरिका कनाडा नहीं है। कनाडा कभी भी किसी भी तरह, आकार या रूप में अमेरिका का हिस्सा नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका कनाडा के लोगों के संसाधन, जल, जमीन और देश पर कब्जा करना चाहता है। अगर वे सफल हो गए तो वे हमारी जीवन शैली को नष्ट कर देंगे। चलिए अब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बारे में कुछ रोचक बातें आपको बताते हैं। कनाडा के लिबरल पार्टी के नेता और बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर मार्क कार्नी 59 वर्ष की आयु में एक स्थिर और प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे हैं। 2008 के वित्तीय संकट के दौरान उनके नेतृत्व ने कनाडा को अन्य देशों की तुलना में बेहतर तरीके से इस आर्थिक तूफान से उभरने में मदद की, जिसके कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रशंसा मिली। उनका प्रमुख योगदान ये था कि उन्होंने ब्याज दरों पर स्पष्ट मार्गदर्शन दिया, जिससे व्यवसायों और परिवारों को आश्वस्त किया गया। इसके अलावा उन्होंने जटिल वित्तीय नीतियों को सरल भाषा में समझाया, जिससे उन्हें अर्थशास्त्रियों के बीच विश्वसनीयता प्राप्त हुई। कार्नी ने गहराते राजनीतिक विभाजन के बीच कार्यभार संभाला है। लिबरल पार्टी को जनता के विश्वास में गिरावट का सामना करना पड़ा है, खासकर पश्चिमी कनाडा में, जहां जस्टिन ट्रूडो की नीतियों ने अल्बर्टा और सस्केचेवान जैसे तेल निर्भर प्रांतों को अलग थलग कर दिया। इस बीच दक्षिणपंथी लोक लुभावनवाद ने वैश्विक रुझानों को दर्शाते हुए गति पकड़ी है। चुनावी अनुभव की कमी कार्नी की कमजोरी भी हो सकती है, लेकिन एक आर्थिक रणनीतिकार के रूप में उनकी विश्वसनीयता उन्हें मतदाताओं का विश्वास हासिल करने में मदद कर सकती है। मुद्रास्फीति का प्रबंधन, ब्याज दरों को स्थिर करना और सामर्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करना उनकी तत्काल प्राथमिकताएं होंगी। प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए प्रगतिशील और रूढ़िवादी दोनों मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करना महत्वपूर्ण होगा, जबकि उनकी पार्टी के भीतर और मध्य मार्गी मतदाताओं के बीच विश्वास बहाल करना उनकी राजनीतिक दीर्घायु निर्धारित करेगा। कार्नी की सबसे जरूरी विदेश नीति में से एक भारत के साथ कनाडा के गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त संबंधों को सुधारना होगा। ट्रूडो के कार्यकाल में 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में एक सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय खुफिया एजेंटों की संलिप्तता के आरोपों के कारण नई दिल्ली के साथ संबंध खराब हो गई। कूटनीतिक नतीजों के कारण राजनयिकों को निष्कासित कर दिया गया और दोनों देशों के बीच तनाव भी बढ़ गया। संबंधों को और खराब करने वाले सार्वजनिक आरोपों से बचते हुए विश्वास को फिर से बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीधी बातचीत शुरू करना महत्वपूर्ण होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।